हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, जो साथी स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षक पदों की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं साथियों, उनके लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत तथा जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षकों के पदों की भर्ती के संबंध में विज्ञप्ति जारी की गई है और बहुत जल्दी इसके आवेदन प्रारंभ होना है। साथियों, हम पूरा डिटेल देखने वाले हैं कि किसके अंतर्गत यानी प्राथमिक शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षक के अंतर्गत कितने कितने पदों पर भर्ती होना है और साथ ही कितना वेतन रहना है। तो साथियों, आवेदन की हम बात करें तो आप देख सकते हो कब से आवेदन होना है। तो आप देख सकते हैं परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका में पहले ही पृष्ठ पे आप देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 28 जनवरी 2025 है और अंतिम तिथि 11 फरवरी 2025 है। इस प्रकार साथियों 28 जनवरी से आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे और 11 फरवरी तक आवेदन होना है। आवेदन पत्र में संशोधन की बात करें तो साथियों किसी प्रकार से त्रुटि हो जाती है तो संशोधन 28 जनवरी 2025 से लेकर 16 फरवरी 2025 तक हम करवा सकते हैं। और परीक्षा दिनांक व दिन की बात करें तो 20 मार्च 2025 से परीक्षा प्रारंभ होगी। यानी साथियों आपके लिए समय कम बचा हुआ है। तो साथियों यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, यदि सेल्फ तैयारी भी करना चाहते हैं और आपको पुराने प्रश्न पत्रों की आवश्यकता है तो साथियों इससे रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है कि किस प्रकार से आप जो गत सत्रों में जो एग्ज़ाम हुई है प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षकों की, तो उसके अंतर्गत आप जो पुराने प्रश्न पत्रों को किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड वीडियो साथियों आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तथा साथियों स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी समस्त प्रकार के नोटिफिकेशन का अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। साथियों अब मंडल का जो परीक्षा शुल्क है उसकी बात करें तो सीधी भर्ती के पदों है तो आप देख सकते हो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र और केवल मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। नीचे देखेंगे तो केवल सीधी भर्ती बैकलॉग पदों हेतु कोई शुल्क नहीं है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेल रूप से दिया गया है। और इसी संबंध में आप ऑनलाइन परीक्षा समय सारणी की बात करें तो समय सारणी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी। तो दिनांक आप देख सकते हैं तो 20 मार्च 2025 से प्रारंभ होना है और परीक्षा की पाली यानी जो प्रथम पाली में परीक्षा होगी उसका आप देख सकते हो जो रिपोर्टिंग टाइम है प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक रहेगा। और इस प्रकार से द्वितीय पाली की हम बात करें तो उसमें रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक रहेगा। फिर इसी क्रम में आप देखेंगे तो प्रथम पाली के लिए महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट रहेगा और उत्तर अंकित करने का समय 9 बजे से 11 बजे तक इस प्रकार से 2 घंटे का समय रहेगा। और ठीक इसी प्रकार से द्वितीय पाली में महत्वपूर्ण निर्देश का समय देखें तो 2:50 से 3 बजे तक और 3 से 5 बजे तक इस प्रकार से 2 घंटे का परीक्षा का समय रहेगा। और साथियों इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण निर्देश है आप यहाँ पे देख सकते हो और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो साथियों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो जो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत तथा जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती होना है उसकी डिटेल जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हो। प्राथमिक शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षक के जो पदों पर भर्ती हो रही है उसकी तैयारी के संबंध में जो सिलेबस दिया है वह भी आपको इस PDF में मिल जाएगा। यदि आपको आवश्यकता है तो साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताएं। साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक विषय यानी जो विषय शिक्षकों की भर्ती होना है माध्यमिक स्तर पर। तो आप देख सकते हैं पद का विवरण मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक ब्रैकेट में विषय के अंतर्गत आप देख सकते हैं तो वेतनमान न्यूनतम वेतनमान रहेगा 32,800 प्लस महंगाई भत्ता। और पद की श्रेणी की बात करें तो तृतीय श्रेणी अकादमिक और पदों की संख्या की बात करें तो 7,929 स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 7,082 तथा जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत 847। इस प्रकार से आप देख सकते हो साथियों। और इसी क्रम में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो शैक्षणिक तथा व्यावसायिक अर्हता के संबंध में भी दिया गया है। भर्ती नियम 2018 हम समय समय पर यथा संशोधित नियमों के नियम 8 की अनुसूचित 3 के अनुसार निम्नांकित अर्हता धारित करना आवश्यक होगा। यानी आप देख सकते हो माध्यमिक शिक्षक के लिए कौन कौन सी अर्हता होना चाहिए तो यहाँ पे डिटेल रूप से साथियों दिया गया है। आप देख सकते हो पहले नंबर की हम बात करें तो यहाँ पे बिंदु नंबर 1 में दिया गया कि पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अहर पाए गए अभ्यर्थियों
ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो साथियों आप ये देख सकते हो स्पष्ट 2018 की जो एग्ज़ाम हुई उसमें और 2023 की एग्ज़ाम हुई उसमें निर्धारित प्रतिशत के साथ में उत्तीर्ण एवं अर्ह पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। इसी प्रकार बिंदु नंबर 2 की बात करें तो संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष होना चाहिए। बिंदु नंबर 3 अथवा संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक उपाधि बीएड अथवा आप देखेंगे तो अगला है संबंधित विषय में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ब्रैकेट में मान्यता मापदंड तथा क्रियाविधि ब्रैकेट बंद विनिमयों के अनुसार शिक्षा शास्त्र के स्नातक उपाधि बीएड। इस प्रकार साथियों देख सकते हो यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दी गई है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी क्रम में हम बात करें तो जो माध्यमिक शिक्षक के अंतर्गत जो खेल शिक्षकों की भर्ती होना है देख सकते हो यहाँ पे पदों की संख्या आप देखेंगे तो यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक यानी खेल शिक्षक पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी रहेगी और पद है 338 और वेतनमान 32,800 प्लस महंगाई भत्ता। साथियों इसी प्रकार से आप देखेंगे तो माध्यमिक शिक्षक के अंतर्गत संगीत गायन वादन के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ भी पदों की संख्या आप देखेंगे 392 पद है और वेतन की बात करें तो 32,800 प्लस महंगाई भत्ता। इसी प्रकार से साथियों अब प्राथमिक शिक्षक के संबंध में बात करें तो प्राथमिक शिक्षक के अंतर्गत भी खेल शिक्षक की भर्ती होना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका वेतनमान है 25,300 प्लस महंगाई भत्ता और पदों की संख्या 1,377। इस प्रकार से आप देखेंगे स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 724 और जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 653 पदों की भर्ती होना है। इसी क्रम में साथियों हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षक संगीत एवं गायन वादन के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पे देखेंगे तो साथियों तृतीय श्रेणी है और पदों की संख्या 452 है जिसमें 422 शिक्षा विभाग के अंतर्गत तथा 30 पद जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत वेतन 25,300 प्लस महंगाई भत्ता। इस प्रकार साथियों यहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। साथियों स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी की अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी क्रम में साथियों प्राथमिक शिक्षक के अंतर्गत जो नृत्य शिक्षक की भर्ती होना है किस प्रकार से तो श्रेणी तृतीय और पद संख्या 270 जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 254 तथा जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत 16 पदों पर और वेतनमान की बात करें 25,300 प्लस महंगाई भत्ता। इस प्रकार साथियों देख सकते हो और इन सभी पदों के अंतर्गत आप देखेंगे तो जो शैक्षणिक अर्हता है वो भी आपको साथियों देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षक के पदों पर भर्ती होना है साथियों। और यहाँ पे आयु सीमा की हम बात करें तो आप देख सकते हो साथियों आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष आयु सीमा होना चाहिए और अधिकतम आयु 1 जनवरी को। तो साथियों आप देख सकते हो इसकी भी सारणी दी गई है कि 1 जनवरी को अधिकतम आयु किसकी और कितना होना चाहिए। तो पुरुष जो आवेदक है जो अनारक्षित वर्ग के हैं तो उनकी अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। और अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया हो उनकी न्यूनतम आयु सीमा 49 वर्ष होना चाहिए। इस प्रकार से आप देख सकते हो साथियों यहाँ पे अतिथि शिक्षक के संबंध में भी आयु सीमा दी गई है। मध्य प्रदेश की मूल निवासी या स्थानीय निवासी महिला आवेदक है जो अनारक्षित वर्ग की है उनकी उम्र अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए। और इस संबंध में जो अतिथि शिक्षिका है या अतिथि शिक्षक रही है उनके 54 वर्ष होना चाहिए यानी 54 वर्ष होना चाहिए। इसी क्रम में साथियों पुरुष आबलिक महिला मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक उनके लिए आप अधिकतम आयु की बात करें तो 45 वर्ष है। इसी क्रम में आप देखेंगे तो अगले में फिर से पुरुष अबलिक महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग है तो उनकी अधिकतम आयु 45 वर्ष है तथा यदि अतिथि शिक्षक रहे तो उनकी 54 वर्ष है। इसी प्रकार से आप देखेंगे नंबर 5 पे तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी या स्थानीय निवासी दिव्यांग आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष है और जो अतिथि शिक्षक हैं रहे कार्यरत उनको 54 वर्ष है।
इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दी गई, यानी अर्हता संबंधित, आवेदन संबंधित तथा किन पदों पर भर्ती होना है, कितना वेतन होना है और साथ ही जो आयु सीमा है उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी दी गई साथियों। और यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना दिनांक 1/1/2024 के आधार पर की जाएगी। आरक्षण तथा आयु सीमा संबंधित छूट मध्य प्रदेश के मूल आबालिक स्थानीय निवासियों को ही देय होगी। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो माध्यमिक शिक्षक तथा प्राथमिक शिक्षक के पदों पर भर्ती होना है साथियों। और इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट को तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें साथियों। इसी प्रकार के न्यू नोटिफिकेशन के साथ मैं अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।